लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़े थे। परसेंटेज में जबकि इसी टाइप का हम बताए थे, कुछ ऐसे इस तरह से बता दिए थे आप लोगों को, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना था। न कि उसको रटना नहीं था, खाली ध्यान में उसको रखिएगा, ताकि आप जैसे इस तरह से देखें, अगर 1/8 देखें तो आप तुरंत समझ जाएँ कि इसका मतलब 12.5% होता है। ठीक है। ऐसे जैसे ये 3/8 देखें, इसका मतलब 37.5% होता है। इस तरह से अगर आप देख जाएँ तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए पूरी तरह से, और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये फार्म दिमाग में रहना चाहिए, ये सब फार्म आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत उसको डायरेक्ट कर सकें। चूँकि हम लोग कंपटीशन का एक तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में आप जब तक डायरेक्ट किसी की चीज़ की वैल्यू नहीं जानेंगे, तब तक आप नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। कल हम लोग पढ़े थे, और देखिए आप लोग सोचते होंगे कि मतलब पहले से इसको क्यों लिखा रहता है। तो हम आपको बता दें कि पहले से इसलिए इसको लिखा रहता है, ताकि इसमें जो है हम ज़्यादा समय अपना ना गंवाएं। ठीक है। ताकि कम समय में हम कम ज़्यादा आप लोगों को बता सकें, इसलिए पहले से हम लिख देते हैं, ताकि समय कम लगे हमको। ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज का ये पार्ट 2 है। ठीक। अब कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। 1/7 का मतलब बताए थे 14 14/2/7%। ठीक है। इसको लिखते हैं 14.28%। ठीक। अब इसी तरह से 2/7 करना होता तो क्या करते, इसी का दोगुना कर देते। 14 दूनी 28, 28 से ही 2 दूनी 4, 4/7%। अब इस 14 दूनी 28 ये हो जाता, और उसके बाद ये इसका दोगुना कर देते। उस तरह से ये इसको ये परसेंटेज में कर देते। इस तरह रटना नहीं है, पहले ये आपको याद है। अब ये याद करने के लिए क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, आप परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको हम कि देखेंगे परसेंटेज जब निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि जैसे ये मान लीजिए आपका 1/7 है। ठीक है। अब इसको 1/7 को अगर परसेंटेज फॉर्म में लिखना रहे तो क्या करेंगे, देखिए जैसे 1/7 है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अब इसे 100/7। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अब 7 चौदहिया में 98, 98/2 100/7। अब ये परसेंटेज के रूप में होगा। ठीक है। यही परसेंटेज के रूप में हो गया। ठीक। अब इसी तरह से सबका निकाल लेते हैं। ये नहीं है कि आपको रट लेना है, इसमें रटते हुए चले जाना है, रटना नहीं है। इस तरह से सबको निकालना है हमको, सभी चीज़ों को हमको निकाल के देख लेना। एक बार दो बार आप कापी पे निकालेंगे उसको, उसके बाद बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। अब इस तरह से बताए थे, इसको कल बताए थे, इसको भी कल बता दिए थे, इसके पहले और बताए थे। आप लोग अगर पहला वीडियो ना देखे हो तो पहले जाकर पिछला वीडियो देखेंगे तो आगे और समझ में आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहला पार्ट देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट। फिर हम एक चैप्टर में कम से कम 5 से 7 वीडियो बनाएंगे, ताकि एक चैप्टर अच्छे से उसका सब कंसेप्ट, उसके बाद प्लस कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा अपना जो कंसेप्ट रहेगा उसको क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन से। ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना कोई भी बुक रेफ़र करिएगा, उससे परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब उसको करते चले जाइएगा। ठीक है। अब देखिए ये, अभी तो कल आप यहाँ तक आपको बता देते। ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए दिया है, यहाँ पे अगर दे दिया है 4/7। ठीक है। 4/7 दिया है, तो इसका मतलब हो गया 4/7 का कि 1/7 तो हम जानते हैं, 1/7 इक्वल टू 14/2/7% होता है। अब इसका 4 गुना किया गया है, तब इसको 4 गुना करेंगे। 14 को 56। अब 14 को 56, उसके बाद ये 57 जो लिखा है इसी के नियर अबाउट आएगा आपको जब करेंगे इसको। ठीक है। तो 57 से ही 1/7 हो जाएगा ये।
तो ये 4/7 दिया तो इसका मतलब 57 से 1/7, 57 से 1/7 को लिख सकते हैं इतना, इतना अगर लिख देंगे इसको फ्रैक्शन में, ठीक। और उसके बाद अगर 1/8 दिया है तब क्या मानेंगे, 1/8 मतलब 12.5% होता है ये, ठीक है। 12.5%, 12.5 को अगर ये डेसिमल में है तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 12 सही 1/2% हो जाएगा। अब इसी को और आधा कर दे, इसका एक आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, आधा मतलब इसको आधा कर देंगे, ठीक है। 6 का आधा 12 का आधा 6 हो जाएगा। अब इसका आधा कर देंगे तो 1/4 होगा, इतना परसेंट। अब इसका अगर भी आधा करेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/16, ठीक है। अब देखिए अगर यही इसी को अगर 3 गुना करके लिखा जाए, अगर 3/8 है, कहीं भी अगर कहीं भी आप देखते हैं 3/8 लिखा हुआ है कहीं भी, तो 3/8 है, दिख रहा है यहाँ से। अगर 3/8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा 37.5%, यानी कि 37.5% को इस तरह से लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, ठीक है। इसी तरह से अगर ये दिया 5/8 दिया है तो 62.5% इक्वल टू 62 सही 1/2% लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसी तरह 7/8 लिखा है, इसको लिख देंगे 87.5%, 87 से 1/2% इसको लिख देंगे। इस तरह से इसको लिखते हुए चले जाएंगे। ये फॉर्म जो हम लोगों को दिया रहता है, अगर ये दिया है तो हमें ये तुरंत जान लेना चाहिए कि हम इसका मतलब ये होगा। किसी अगर नंबर का दिया है, अगर इतना परसेंट निकालना है तो इसका मतलब है उसका 7/8% निकाल देना है। अब ये दिया है तो इसका मतलब ये समझ लें कि इस स्थिति का मतलब ये होना चाहिए, यानी कि कोई भी फार्म में अगर इसको क्वेश्चन में आप देखेंगे किसी भी फार्म में अगर दिया हो तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब ये होगा। जैसे अभी इसके फार्म में दिया हो तो उतना परसेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसमें उसका अगर इसमें उसी अगर कोई नंबर दिया हो तो उसका अगर 5/8 निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, जबकि अगर 62.5% निकालेंगे तो बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस सब फार्म को जानना ज़रूरी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें देखिए क्या मान क्या होता है। देखिए अब कहीं भी अगर देखेंगे 1/2 अगर आपको कहीं दिख गया, इसका मतलब जान लीजिए कि उसके बेस में 1/8 होगा, बेस उसका 8 ही होगा। कहीं 1/2 दिखा तो उसका बेस क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 मतलब 1/8 आ जाएगा सामने उसके बगल में, यानी कि अगर इस तरह से ये इसका मतलब ये आप जानते रहेगा। अगर 1/8 है तो इतना हो जाएगा, उसका 3 गुना है तो इतना हो जाएगा, 2 गुना है तो वो इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसी तरह से ये हो गया 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, फिर इसको बढ़ाते हुए चले गए हैं। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, खाली समझना है। आप जब एक से दो बार निकालेंगे कॉपी पेन और कॉपी लेकर के तो बहुत आसानी से समझ आएंगे। ये बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कह दे 366.66% को अगर फ्रैक्शन में अगर बदलना है, और इसको फ्रैक्शन में अगर हमको बदलना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे। अगर फ्रैक्शन में बदलना रहता है तो इसको 300 मानेंगे, इसको 300 प्लस 66 इतना परसेंट लिख देंगे, ठीक है। 300 मतलब 3 हो गया, ठीक, प्लस 66.66% यानी कि 2/3%, 2/3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो यानी कि 11/3, यानी कि इसको 11/3% लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। 11/3 अगर किसी का अगर लिखना हो किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी अंक का अगर इतना मान निकालना हो कि इतना परसेंट निकाले 366.66% अगर निकालना हो किसी भी मान का, किसी कोई भी वैल्यू दिया हो, अगर कहे कि आपको इतना 366.66% निकालना है तो आप उसमें 11/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कि इतना परसेंट उसका वो होगा। इसलिए इसको जानना, इस तरह से जानना ज़रूरी है सब चीज़ों को, ठीक है। अगर दिया है 1/9 तो 1/9 किसी का अगर किसी भी नंबर का 1/9 निकालना रहता है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि 11 से 1/9
अगर ये दिया है तो उसका मतलब ये हो गया। अगर ये दिया है ये सब आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दिया है 11.11 ठीक। इसका मतलब अब देखिए, अब इसमें अब ये समझते हो चले, अगर इसको दोगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको दोगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका दोगुना कर देती, अब इसका 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका 7 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 1/9 का इतना होता है तो 2/9 का इतना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, हो गया ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका 2 गुना हो गया है। अब इसी के जैसे इस तरह से जैसे ये सब सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से ये भी है, इसमें कोई रटना नहीं है ना, तो खाली समझ के रखना है इसको। ठीक है, 2/9 अगर 2 गुना कर दें तो इसका मतलब 22 है 2/9%। ठीक, इस तरह से रख देना। जैसे अगर कोई अगर 1/10 लिखा है तो 1/10 यानी कि 10% उसका हो गया। 1/11 लिखा है तो इसका 1/11 लिखा है यानी कि परसेंटेज में लिखा है, तो देखेंगे ये मिटा दी, इसको भी बाद में बताते हैं। ये से लिखा गया है, इसका मान ये 1/11 मतलब होता है 9.09%, या इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 गुना ले, अगर इसका 3 गुना हो यानी 3/11 हो, क्योंकि अगर 3/11 हो तो इसका 3 गुना कर देना है, इसका 3 गुना करेंगे, इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसे समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे समझते हुए जाइए इसको। ठीक है, और कल का भी पीछे वाला भी दोहरा लीजिएगा और आज के भी देख लीजिएगा, सबको एक में कर करके अब प्रैक्टिस करिएगा, उसको कॉपी कलम ले करके उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और कोई बुक लेकर के जितना करवा रहे हैं कम से कम उसका बेसिक जो होगा उसमें से जो इजी, जैसे अगर पूछता है ना कि इसका इतना परसेंट निकालना है, इसका किसी कोई नंबर देकर उसको कहेगा 7/8% निकालना है, या कह देगा 87.5% निकालना है उस चीज़ का, तो वो इस तरह से उसको मान करके अगर 87.5% निकाल रहा है तो उसका इतना परसेंट निकाल लीजिएगा, या तो इतना दिया है तो इसका मतलब इतना निकाल लीजिएगा, यानी कि सब कोई फार्म उसको रखना चाहिए, सब कोई फार्म आना चाहिए उसमें। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए, अगर वही 2% दिया, इसी का अगर 2%, अगर 2 गुना दे दिया है, इसी का 1/11 का अगर 2 गुना दे दिया है तो 2/11 इसको 2 गुना करें, 2/11 इसका 2 गुना कर देंगे, 18.18% हो जाएगा, 18.18% इसको न कि 18 पढ़ते हैं, 18.18% पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अगर इस तरह से ये होता है, अगर 13 दिया है, 1/13 दिया है तो इसको लमसम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 जो है लमसम, 13 जो है एक प्राइम फैक्टर होता है, इसी लमसम में इसको 7.7 इसको माना जाता है। ठीक है, 1/13 दिया है तो 7.7% मान लिया जाता है। ठीक, तो या इसका मतलब ये होता है 7 से 9/13% होता है। ठीक है, अब इसी का 5 गुना, अब इसी का 1/11 का यहाँ दिया है, अगर 5 गुना कर देता है तो ये हो जाता है, ये सब इसी का 5 गुना कर दिए, 9×5=45, इसका हो जाएगा, इसका भी 9×5=45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 1/15 अगर दिया है तो 1/15 दिया है तो आप जानते हैं अगर इसको तोड़ेंगे तो 1/3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं, तो अब हम जानते हैं 1/5 यानी कि 20% होता है। ठीक है, 20% का 20%/3 लिखेंगे तो 20%/3 करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 सही 2/3%, अब बराबर 6.66% हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इस 1 अगर 1/14 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो यानी कि 1/7 गुणे 1/2, 1/2 मतलब जानते हैं पहले से हमको पता है कि 50% होता है। अब 50% को आप 7 कर देंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इतना। ठीक, अब इसके आगे कल हम इंक्रीज और डिक्रीज, इसके आगे इंक्रीज और डिक्रीज कैसे, जैसे अगर 10% किसी में किसी भी 10% अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अगर 11% इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा। ठीक है, तो कल अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो कल का अगर आप लोग नहीं देखें तो कल का वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद आज का ये वीडियो देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार चला कर देखिएगा इसको, इसमें कुछ समझना नहीं है, खाली कंसेप्ट है,
बहुत मामूली सा चीज़ है, इसको आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी कम से कम एक दिन और कंसेप्ट वाला चलेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद उसका ऑप्शन लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करके आपको बताएंगे किस तरह से क्या होगा। अब एक दिन और कंसेप्ट है इसका, इस चैप्टर का एक दिन और पढ़ा देंगे कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट इसमें हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह से हर चैप्टर मैथ का हम लोग धीरे धीरे करके पूरा करते चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।